नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फ्यू इन्फॉर्मेशन पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंडोम यूज करने का सही तरीका के बारे में, जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नए वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम देखेंगे कंडोम इस्तेमाल करने का सही तरीका और इसके बारे में पूरी जानकारी। तो फ्रेंड, पहले चलते हैं कंडोम क्या है। कंडोम के बारे में ये पहला जानना जरूरी है दोस्तों। कंडोम क्या है उसको पहले जानेंगे। तो कंडोम एक थिन रबर है जो पॉलीयूरेथेन या पॉलिस आइसोस्पिरेन से बना हुआ सेट होता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस पर पहना जाता है। ये एक बैरियर मेथड है जो अनवांटेड प्रेगनेंसी और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जैसे इन्फेक्शन, जैसे STI बोलते हैं, जैसे HIV, गोनोरिया, चाइलामाइडिया जैसे बीमारी से आपको बचाता है। तो फ्रेंड, सेकंड नंबर पॉइंट पे चलते हैं। कंडोम के टाइप करके कंडोम आते हैं मार्केट में, उसको जानना भी जरूरी है फ्रेंड। तो मार्केट में फ्रेंड दो प्रकार की कंडोम आता है, एक आता है मेल कंडोम और एक आता है फीमेल कंडोम। तो फ्रेंड, मेल कंडोम को पेनिस पर पहना जाता है, उसी टाइप का फीमेल कंडोम को भेजने का अंदर इंसर्ट किया जाता है। इसका यूज भी सेम तरीके से किया जाता है जैसे मेल कंडोम का किया जाता है। तो फ्रेंड, 3 नंबर पॉइंट में चलते हैं। मेल कंडोम यूज करने का सही तरीका क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा मेल कंडोम यूज करने का सही तरीका क्या है। तो पहले कंडोम की एक्सपायरी डेट चेक करें। ये जरूरी ध्यान रखिए कि पहले कंडोम जिस दुकान पे आप लाते हैं, पहले कंडोम के ऊपर एक्सपायरी डेट चेक करें, क्योंकि वो एक्सपायर ना हो, क्योंकि एक्सपायर्ड कंडोम कम इफेक्टिव होता है और जल्दी फट सकता है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि कंडोम पैकेट को जेंटली खोले। जिस कंडोम को आप लाते हो दुकान से, उस कंडोम को पैकेट को काटना या जोर लगाने की कुछ जरूरत नहीं है दोस्तों। यूज जेंटल फिंगर से ओपन करें, टीथ, सीजर या शार्प चीजों से कंडोम को खोलने की कोशिश ना करें, वरना कंडोम। उसके बाद पेनिस को इरेक्ट होने दें, उसके बाद कंडोम का यूज करें। कंडोम तभी लगाया जाता है जब पेनिस इरेक्ट हो, खड़ा हो। इरेक्शन के बाद ही कंडोम लगाना जरूरी है। उसके बाद एयर बबल ना बनाएं। कंडोम में एयर बबल का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कंडोम का टिप चेक करना, उसमें हल्का सा स्पेस छोड़ देना ताकि इजैकुलेट होने के बाद स्पर्म के लिए जगह रहे। टिप को लाइटली पिंच करें ताकि और एयर बबल ना रहे, और बबल कंडोम को फटने का कारण बन सकता है। तो जिस कंडोम का आप पेनिस पर लपेटते हो उसके अंदर एयर बबल का थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों। तो उसके बाद कंडोम को करेक्ट साइड से लगाएं। कंडोम का दो साइड है। कंडोम का रोल बाहर की तरफ होना चाहिए, ये ध्यान रखें दोस्तों। कंडोम का रोल बाहर की तरफ होना चाहिए। पेनिस के टिप पर रखकर कंडोम को पूरे पेनिस पर रोल कर दे। उसके बाद पेनिस के बेस तक कंडोम को स्मूथली रोल करें ताकि पूरी पेनिस कवर हो जाए। तो फ्रेंड, सेक्स के दौरान कंडोम स्लीप या फटने से बचे, इसका भी ध्यान रखना दोस्तों जरूरी है। सेक्स के दौरान चेक करता रहे कि कंडोम स्लीप ना हो रहा हो, और बीच बीच में ठीक से लगा हुआ है कि नहीं है, इसको चेक करना जरूरी है फ्रेंड। बीच बीच में ये चेक करना जरूरी है दोस्तों। फ्रेंड, इजैकुलेशन के बाद कंडोम का सही यूज क्या है मैं बताऊंगा। जब इजैकुलेशन हो जाए, जिसको बोलते हैं कि आप सेक्स कर लिया, सेक्स के टाइम आपका स्पर्म रिलीज हो जाए, तो पेनिस को इरेक्ट पोजीशन में रखते हुए कंडोम को निकालना जरूरी है। निकलते वक्त कंडोम को बेस से होल्ड करें ताकि स्पर्म कंडोम के अंदर ही रहे, बाहर ना आए। बेस से होल्ड करके इसको निकालना चाहिए। तो ये इसका भी ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड। तो कंडोम का डिस्पोज करने का प्रोसेस यही है कि दोस्तों, कंडोम को केयरफुली निकाल कर वार्प करने के बाद डस्टबिन में डालें। कंडोम को कभी फ्लश ना करें, क्योंकि ये ड्रेन ब्लॉक कर सकता है। कभी फ्लश करने का जरूरत नहीं है, आप कंडोम को रोल करके डस्टबिन में डाल दो। उसके बाद कंडोम के फायदा क्या है और कंडोम का नुकसान भी क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो फिर पहले कंडोम का फायदा क्या है ये जान लेता है। तो कंडोम का फायदा क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना, जिससे कंडोम्स प्रेगनेंसी से बचाने का इफेक्टिव मेथड है। उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STI से बचाव करता है। कंडोम का STI, HIV, गोनोरिया, चाइलामाइडिया, इस तरह का जिस बड़ा बड़ा बीमारी को कंडोम के माध्यम से रोका जा सकता है। सेफ और कन्वीनियंट
ये आसानी से कैरी किया जा सकता है और इसे बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के खरीदा जा सकता है। हर कोई मेडिसिन स्टोर में आपको कंडोम मिल जाएगा, इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन का ज़रूरत नहीं है। तो कंडोम तरह तरह की फ्लेवर में आता है, आपको जिस टाइप का फ्लेवर चाहिए आप ले सकते हैं। और डॉटेड में भी आता है कंडोम, तो आपका जिस टाइप का प्लेजर के हिसाब से आपका जिस टाइप का भी फ्लेवर चाहिए आप इसको ले सकता है। उसके बाद कंडोम के नुकसान क्या है, मैं डिसएडवांटेज क्या है ये भी बताऊंगा। कंडोम फट सकता है, कभी कभी क्या हुआ ना, कंडोम फट सकता है अगर कंडोम ठीक से ना लगाया गया हो या अगर रफ इंटरकोर्स हुआ तो कंडोम फटने का रिस्क भी होता है। तो फ्रेंड एक ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कुछ लोगों को लैटेक्स से एलर्जी होता है। जो कंडोम आता है लैटेक्स कंडोम, उसमें भी कुछ लोगों को एलर्जी होता है, उन्हें पॉलीयूरेथेन का आइसोप्रोलिन कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद सेंसिटिव कम हो सकती है, कुछ लोगों को कंडोम यूज करने का सेक्सुअल प्लेजर में कमी हो सकती है। तो आप इस टाइप का बीमारी से बचने के लिए आपको कंडोम यूज करना चाहिए दोस्तों। आप बिना कंडोम के ये सब इंटरकोर्स आप मत करिए। तो फ्रेंड चलते हैं कंडोम के साथ लुब्रिकेंट का यूज। कंडोम के साथ कौन सा लुब्रिकेंट आप ले सकते हैं? कंडोम के साथ तो आप तो पता होगा कंडोम के साथ एक लुब्रिकेंट आता है। उसके बाद आप वाटर बेस्ड या सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट का यूज करें। अगर लुब्रिकेशन के ज़रूरत ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट जैसे वैसलीन या बॉडी लोशन कंडोम को डैमेज कर सकते हैं। आप कंडोम के ऊपर ऑयल बेस्ड जैसे कुछ ऑयल हो गया जैसे वैसलीन हो गया, इस तरह का प्रोडक्ट आप कंडोम के ऊपर यूज ना करें क्योंकि कंडोम बीच में फट सकता है। तो हम चलते हैं 7 नंबर पर कॉमन मिस्टेक जो अवॉइड करनी चाहिए। कभी भी 2 कंडोम एक साथ यूज ना करना चाहिए। वो मेल हो या फीमेल दोनों के लिए ही सही है कि आप वो दोनों कंडोम एक साथ यूज ना करें। इससे क्या होगा, कंडोम टीयर होने का चांसेस बढ़ जाता है। एक ही कंडोम यार काफ़ी है यार, 2 कंडोम लगाने से वो फट सकता है। तो उसके बाद अगर कंडोम गलत साइड से लग जाए तो उसे निकल कर नया कंडोम लगाए। पहले से ही गलत कंडोम लगने से स्पर्म ट्रांसफर हो सकता है। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो कंडोम एक सेफ और इफ़ेक्टिव मेथड होता है प्रेगनेंसी और STI से बचने के लिए। तो फ्रेंड ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मेरे वीडियो की जो नेक्स्ट वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो अच्छा लगा।